क्वेश्चन नंबर 11, एक कण वक्र 6y = x की का 3 धन 2 के अनुगत गति कर रहा है। वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। सबसे पहले सवाल को पढ़ने के बाद हम दिया है और ज्ञात करना लिखेंगे, फिर हम बिंदु ज्ञात करना है, हमें x y के मान ज्ञात करना पेयर के रूप में। तो हम दिया है लिखते हैं, हमें वक्र का समीकरण दिया था 6y = x³ + 2 दिया था, और एक बात और दे रखी थी, x के निर्देशांक की तुलना में y के निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहे हैं। मतलब हमें दे रखा था dy/dt = 8 dx/dt, ये भी हमें दिया है। अब हम ज्ञात करना है बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना, हमें ये x y के निर्देशांक ज्ञात करना है, क्या होंगे वो ज्ञात करना है। चूंकि 6y = x³ + 2 था, t के साथ डिफरेंशिएट करेंगे हम, तो 6 dy/dt बराबर ऐसा करेंगे हम d/dt x³ धन 2। अगले पद में 6 dy/dt x³ का करेंगे हम, तो 3x² हो जाएगा अवकलन, और ऐसा करेंगे तो dx/dt हो जाएगा, और 2 कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, 2 0 को लिखते नहीं है। क्लियर। घात 3 का किया तो 3x² हो गया, और हमने x का किया तो dx/dt हो गया। अब देखिएगा dy/dt का मान हमें ये मालूम था, वो रख देंगे। हम इसको समीकरण 1 कह दें चाहो तो, हम लिखेंगे समीकरण 1 से dy/dt का मान रखने पर, मतलब 6 तो यहाँ आ गई, इसका मान क्या था हमारे पास 8 था, और dx/dt था बराबर, इधर क्या है हमारा 3x² और dx/dt। ये dx/dt से ये वाला dx/dt कट जाएगा, और भी करते दिख रहा है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, क्या मिल रहा हमें x² बराबर 16 मिल रहा है। 16 को 4² लिख सकते हैं, तो x बराबर -4 आ जाएगा। 2 बिंदु मिलेंगे हमें धन ऋण, इसलिए तो ये इसको कहाँ रखेंगे, मान लीजिए हमारा स्टार है, ये स्टार में x बराबर 4 रखते हैं, एक उत्तर मिलेगा, ऋण 4 रखते दूसरा उत्तर मिलेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे स्टार में x बराबर 4 रखने पर 6y, इसका रखेंगे 4, तो 4³ धन 2, 6y 4 चौको 16 चौको 64 धन 2, तो 6y = 66, y = 11। तो अतः अभिष्ट बिंदु क्या हो जाएगा, अभिष्ट बिंदु यानी चाहा गया बिंदु x y था हमारा, तो x का मान हम 4 ले रहे हैं, तो y का मान 11 मिल रहा है, एक उत्तर 4 11 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, स्टार में x बराबर ऋण 4 रखेंगे, दूसरा उत्तर मिलेगा हमें, तो यहाँ पर लिखेंगे स्टार में x बराबर ऋण 4 रखने पर, तो 6y ऋण 4³ धन 2, 6y 4 चौको 16 चौको 64, ऋण के आएंगे, विषमवार गुणा है ऋण का, धन 2, तो 6y = -62, तो y बराबर ऋण 62/6, 2 से काटा 2 3 6, 2 3 6, 2 एकम 2, तो y बराबर ऋण 31/3। अतः जो बिंदु होगा हमारा x y हम माने थे, तो x का मान हम ले रहे हैं ऋण 4, तो y का मान ऋण 31/3 आता है। इस टाइप से हमारे वक्र पर बिंदु हमने ज्ञात कर लिए, हमारा आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 था, हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। दिया है, ज्ञात करना समझ में आ रहा है, वो लिखेंगे पहले हम। दिया है dr/, त्रिज्या r है तो dr/dt बराबर 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, r बराबर 1 सेंटीमीटर ज्ञात करना है। हमें dv/d
टी का मान ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है। एक बुलबुला हम जानते हैं गोलाकार होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं गोले का आयतन, आयतन को भी से दर्शाते हैं, बराबर 4/3 पाई आर की घात 3। ये सूत्र होता है, छोटी कक्षा में पढ़ते आए हैं। डिफ्रेंशिएट करेंगे टी के सापेक्ष, dv/dt बराबर 4/3 पाई कांस्टेंट है, d/dt आर की घात 3। तो dv/dt बराबर 4/3 पाई, इसका करेंगे तो 3 आर की घात 2 हो जाएगा, क्लियर। और dr/dt, पहले आर की घात 3 करेंगे, 3 आर की घात 2 हो जाएगा, आर का करेंगे dr/dt आएगा। सबकी वैल्यू रख देंगे हम, देखिएगा 3 से 3 कटेगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 4 लिखा, पाई लिखा, आर का मान कितना है 1, तो 1 का वर्ग लिखा, और dr/dt का मान है 1/2, क्लियर। अब करेंगे हम 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 2 पाई घन सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, ये हमारा आंसर होगा। आयतन के लिए हमने घन लगाया, क्षेत्रफल होता तो वर्ग लगाते, क्लियर। इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 12 पूरा होता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है ना, गोले की बात हो रही है, दिमाग में यहाँ कौन सा सूत्र लगेगा, गोले का लगेगा, जब भी लगेगा, जो भी लगेगा। का परिवर्तित व्यास, व्यास दिया, व्यास जानते त्रिज्या का दोगुना होता है, वो दिया है 3/2, 2x धन 1 है, ठीक है, देने दो, कोई दिक्कत थोड़ी है, उसमें दिया है x के रूप में। पहले संख्या होती थी, x के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, मतलब dx/dx है, यानी d/dx करेंगे। पहले हम d/dt करते थे ना, r के लिए d/dr करते थे, s मतलब d/ds करेंगे हम, ठीक है। क्या किसके सापेक्ष आयतन, तो हम जानते गोले का आयतन क्या होता, अभी लिखा था, वही हम लिख करके करेंगे। पहले दिया है और ज्ञात करना लिख रहे हैं, तो हमें दिया है क्या दिया है, व्यास बराबर 3/2, 2x धन 1। अब चूंकि व्यास तो नहीं, हमें त्रिज्या की जरूरत पड़ती है, इसलिए हम यहीं से त्रिज्या निकाल दे रहे हैं। तो हम कहेंगे 2r बराबर 3/2, 2x धन 1, व्यास त्रिज्या का तो गुना, r बराबर 3/4, 2x धन 1, ये त्रिज्या हो गई, ठीक है। और कुछ दिया, और कुछ नहीं दिया हमें, ठीक है। अब ज्ञात करना, आयतन भी है मान लो, तो d/dx, dv/dx ये ज्ञात करना, ठीक है। हम जानते हैं गोले का आयतन, b बराबर 4/3 पाई आर की घात 3, ये सूत्र जानते थे हम। x के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, क्या लिखेंगे, d/dx, b बराबर 4/3 पाई d/dx x की r की घात 3, है ना। अब r का मान क्या है वो रख देंगे हम। r का मान क्या था हमारे पास, ये है, बाद में रखेंगे अपन, पहले डिफरेंशिएट कर लेते हैं इसको। तो देखिएगा 4/3 पाई हम जानते हैं d/dx, r का मान हमें ये दे रखा था 3/4, 2x धन 1, 3/4 मतलब 27/4 को 16 को 64, और ये 2x धन 1 की घात 3। आ रही बात समझ में आपको। r का मान क्या था हमारे पास 3/4, और ये था 3 का वर्ग करेंगे, घन करेंगे, 3 3 27 हो जाएगा, और 4 करेंगे 4 को 16 को 64 हो जाएगा, सही है। और ये 2x धन 1 की संपूर्ण घात 3 है। अब क्या करेंगे देखो आप, 4/3 गुणित पाई गुणित 27/64, ऐसा करेंगे तो क्या होगा 3, 2x धन 1 घात 2, फिर अंदर वाले करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 क्यों हो जाएगा समझ में आ गई बात ना। 2x धन 1 का करेंगे तो x का मान 2 हो जाएगा, ठीक है, 1 का 0 हो जाता था। अब इसको हल कर लेंगे, हल करना समझना, काटते हैं हम इसको, 4 एकम 4, ठीक है,
4 एकम 4 और 4 6 24, सही है। यहाँ काट रहा है 3 एकम 3 और 3 एकम 3 और कट रहा क्या 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, अब नहीं कट रहा है ना, तो लिखेंगे हम 27/8 पाई और 2x धन 1 का होल स्क्वायर घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड। यही हमारा आंसर होगा। हम बाई मिस्टेक इसको सेंटीमीटर लिख गए, क्योंकि सेंटीमीटर कुछ भी नहीं दिया, इकाई कह दिया, इकाई या मात्रक कह दिया, घन मात्रक या इकाई कह दिया, कह सकते वो सेंटीमीटर मीटर कुछ भी यहाँ आ सकता है प्रति सेकंड। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 होता है। हाँ, हम इकाई की बात कर रहे थे, तो देखिएगा घन इकाई और ये d/x से साबित कर रहे हैं, वहाँ भी इकाई आती हो, क्या आती है इकाई, तो इकाई से इकाई कटेगा तो हम लिख सकते हैं केवल यही आंसर हो सकता है अपना, है ना। घन सेंटीमीटर प्रति t लिखते थे तो सेकंड कर देते हैं हम, यहाँ पर x ही लिखा तो हम इकाई ही लिखेंगे उसको। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक पाइप से रेत 12 घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से गिर रही है। गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का 6वां भाग है। रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है। स्थिति क्या है, मान लीजिए कोई ऐसा पाइप है और उस पाइप से हम कहते हैं रेत गिर रही है नीचे की तरफ, है ना, ऐसी गिर रही तो एक शंकु बन रहा है, इस टाइप से एक शंकु बन रहा है, और जो शंकु जो बन रहा है ये इस टाइप का शंकु बन रहा है। शंकु की जो ऊंचाई है h और ये त्रिज्या r है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, ऊंचाई कितना, ऊंचाई जो ढेर ऊंचा हो रहा है किस दर से हो रहा है, ये निकालना है। तो हम बात करते हैं, दिया है यहाँ, दिया है, मान ले रहे हैं ऊंचाई h है तो, और आयतन मान ले रहा है v है इसका, तो हमें दिया है dv/dt बराबर 12 घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ये दिया है। और एक बात और दे रखी है, h बराबर r/6, आधार की 6वां भाग है ना, ऊंचाई आधार का 6वां भाग है, ऊंचाई आधार की त्रिज्या का 6वां भाग है, या इसको लिख देंगे r बराबर 6h, ऐसा भी हम लिख सकते हैं, यूज करेंगे इसलिए ऐसा कर लिया हमने। आगे ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है dh/dt, ये ज्ञात करना है। हम जानते हैं शंकु का आयतन, आयतन भी से दर्शाते हैं हम 1/3 पाई r²। ये छोटी कक्षाओं से हम जानते आए हैं। ठीक है, हमें ऊंचाई भी दे रखी है 4, इसको थोड़ा रीसेट कर रहे हैं हम। v बराबर 1/3 पाई, r का मान था हमारे पास 6, तो 6h का वर्ग इंटू h। आगे करेंगे इसको हम 1/3 पाई, 6 का वर्ग 36 हो जाएगा, h का वर्ग इंटू h। काटेंगे हम, v बराबर 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 पाई h⁻3। इसको डिफरेंशिएट करेंगे t के सापेक्ष, यहाँ लिखेंगे dv/dt बराबर 12 पाई d/dt h3। क्लियर, इसको करेंगे 12 पाई h3 को हो जाएगा 3h² और h का हो जाएगा dh/dt, और इसका मान हमें दे रखा था 12। अगले पद में आप देखो 12 से 12 कट गया, 12 एकम 12, 12 एकम 12 दोनों तरफ काट सकते हैं।
ठीक है। और ये बचा 1 बराबर 3h² और dh बटे dt। एक बात और बची, पाई और है। अगले पद में 1 पाई गुणित 3 और h का मान था हमारे पास 4, तो 4 गुणित 4 और dh बटे dt। अगले पद में 1 बटे जे बटे 4 चौको 16 3 48 पाई dh बटे dt। रीसेट कर लेंगे हम। dh बटे dt बराबर 1 बटे 48 पाई। अब h है तो हम लिखेंगे सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, इस टाइप से हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 था, सी एक्स का मान दिया था हमें, एक्स का मान x बराबर 17 पर सीमित लागत ज्ञात करना था। ऐसे ही 16 में था, आर एस का मान दिया था, x बराबर 7 पर सीमित लागत ज्ञात करना था। कुछ नहीं करना, इन सवालों को एक बार डिफ्रेंशिएट करना और x के स्थान पर 17 रख देना तो हमें सीमित लागत मिल जाएगी। ऐसे ये वाला भी एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे और x के स्थान पर 7 रख देंगे तो सीमित आय मिल जाएगी। ठीक है, तो हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, इसको देखिएगा। c को c डैश x लिखेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे x के सापेक्ष, तो यहाँ 0.007 d बटे डी एक्स एक्स की घात 3, यहाँ 0.003 डी बटे डी एक्स की घात 2 और 15 डी एक्स बटे डी एक्स, इसका करेंगे तो 0 हो जाएगा। 4000 का 0 कॉन्स्टेंट है, तो सी डैश एक्स बराबर 0.007 इंटू 3x², इसका करेंगे हम तो 0.003 इंटू 2x, इसका करेंगे 15 इंटू 1। सही है। अगले पद में गुणा करेंगे 30 से 2, 3 2 के 2 2, ये 0.3 के बाद था, यहाँ लगा दिया हमने। ठीक है, x², ऐसे यहाँ पर 0.006 हो जाएगा, जे x धन 15 जी सी डैश एक्स है। अब क्या करेंगे हम, 17 x के स्थान पर 17 रखेंगे तो 0.021 गुणित 17 का वर्ग करेंगे 289 आ जाएगा। 17 में 17 289 होता है, धन 0.006 इंटू 17 धन 15 गुणा करेंगे हम 289 87 लिख दिए धोखे से। अब देखिएगा 289 में गुणा करेंगे हम 0.021 का 982, दोनों 18 खाता है 1 2 17 खाता है 1 2 1 2 3 4 1 5 हो जाएगा। यहाँ 0 0 0 9 16 से आता है 1 10 से आता है 1 6, दशमलव कितने के बाद 1 2 3 अंक के बाद दशमलव यहाँ लगा देंगे। इन्हें क्या आया 6.069 6.069 आया। यहाँ गुणा करेंगे हम 17 छक्का 102 के 2 आता है 10, 17 से 9 0 और 10 जोड़ेंगे तो 0 आता है 1, 17 का 17 से 0 1 का 1 आएगा हमारा। दशमलव कितने अंक के बाद 3 अंक के बाद यहाँ लगा देंगे धन 15। इन सबको जोड़ देंगे हम, इसमें जोड़ेंगे हम 15.000 और 0.102 ऐसा जोड़ेंगे हम इसको। मेरा के खाता है 1 7 1, मेरा के खाता है 1 2, तो ये हमारा आता है 21.171। यही हमारा आंसर होगा। हाँ, बाई मिस्टेक ये माइनस है तो माइनस ये रहेगा, प्लस लिख दिया मुझे माइनस, ये भी माइनस, ये वाला माइनस। ठीक है, बाई मिस्टेक मुझसे लिख गया, वो आपने दिला दी, अच्छी बात है। ये ऋण था, धन लिख गया। अब क्या करेंगे हम, यहाँ थोड़ी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी, अलग हो जाएगी, तो देखिएगा इसमें से हम ये कम करेंगे, 1 0 2 कम करेंगे, ये 7 बचा, 6 10 में से 1 9 5 इतना बचा। इसमें क्या जोड़ेंगे 15 जोड़ेंगे, 7 6 9, तो ये आया हमारा 20.697। बाई मिस्टेक ये धन लग गया था मुझे, 967 है। ठीक है, आगे इसी टाइप से इसको करेंगे हम। एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, r डैश एक्स बराबर
13 डी बटे डी एक्स एक्स स्क्वायर धन 26 डी एक्स बटे डी एक्स, ये 15 का 0 हो जाएगा। आर डैश एक्स बराबर 26x धन 26। अब हम क्या करेंगे, एक्स के स्थान पर 7 रखेंगे तो सीमांत मिलेगी 26 गुणे 7 धन 26। 7 6 42 के 2 होता है 4, 7 2 14 18 18 182 धन 26। 6 और 2 8, 10 की सुनाता है 1 2 208। ये हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। इस प्रकार 15 और 16 हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17-18 ऑब्जेक्टिव है। एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर दी है, आर के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करो। इनको भी हम व्याख्यात्मक देखेंगे कैसे उत्तर निकलता। हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल मान लीजिए ये है तो पाई आर वर्ग होता था, त्रिज्या के सापेक्ष तो डी ए बटे डी आर ज्ञात करना, पाई डी बटे डी आर, आर की घात 2 पाई, इसको लिखेंगे हम 2r। अब हम जानते हैं आर का मान हमें कितना दे रखा था 6, तो पाई इंटू 2 इंटू 6, तो 6 दूनी 12 पाई, तो ये वाला इसका आंसर होगा 12 पाई। क्लियर? शॉर्टकट में ऐसे निकाल लिया करो, याद नहीं होते हैं, निकालना पड़ता है इनको हमें। ऐसे ही देखिएगा, ये एक उत्पादक की एक्स इकाइयों की विक्रय से प्राप्त कुल आय रुपये में इतना दे रखा था, एक्स पर 15 पर सीमांत आय ज्ञात करना। इसका हम एक बार डिफ्रेंशिएशन कर ले रहे हैं यहीं पर। तो देखिएगा आर डैश एक्स बराबर 3 दूनी 6x हो जाएगा, ये 36 हो जाएंगे। क्लियर? इसका 3 दूनी 6 36, अब 15 रखना, तो आर डैश 15 बराबर 6 गुण 15 धन 36, तो 15 छक्का 90 धन 36 जोड़ें 6 9 3 126, तो इसका एक आंसर 126 होगा। इस प्रकार की प्रश्नावली हमारी एंड हो जाती है।